नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम है अंकुश रसिया। आपका इस वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। बताएँगे आपको कि अगले 24 घंटों के साथ-साथ अगले 10 से 15 दिनों में आपके इलाके में जो मौसमी गतिविधियाँ हैं, यानी कि मौसमी पैटर्न है, वो किस तरह की रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा की संभावना है और कहाँ पर वर्षा देखने को फ़िलहाल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों देखेंगे कि जो पहले बात तो अभी फ़िलहाल कभी भी जो बहुत दिनों से जो मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि मजबूत पश्चिमी विक्षोभ है, वो नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से कि काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो सके या काफ़ी ज़्यादा हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल की संभावना हो। लेकिन ये है कि जो हल्के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे, जिसकी वजह से उत्तर में वर्षा हुई थी। और आपको पता है कि जब उत्तर में बारिश और बर्फबारी जब हो जाती है, जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लेह लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, यहाँ पर जब बर्फबारी हो जाती है तो वहाँ से जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, यानी कि जब WD आगे निकल जाता है तो वहाँ से पश्चिमी ठंडी ठंडी हवाएं चलनी शुरू होती हैं। और जब वो हवाएं चलनी शुरू होती हैं तब देखेंगे आपको जो वर्षा है वो धीरे धीरे पूर्व की तरफ खिसक जाती है और ये पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ ना कुछ वर्षा दे जाती है। और जो नेपाल की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पर इसका प्रभाव देखने को मिल जाता है। चाइना वगैरह में तो वर्षा होता ही रहता है। तो उसके बाद देखेंगे आप लोग की जो पश्चिमी हवाएं हैं वो वहाँ से शुरू होंगी चलनी, यहाँ से ऐसे इस तरह से। देखिए जब हवाएं हवाएं शुरू होती हैं इस तरह से, तो ये जो है ये बर्फीली इलाकों से होकर के गुजरती हैं, यानी कि ये जो है ये बर्फीली इलाकों से होकर के आती हैं यहाँ से। तो इसमें ठंडक बहुत ज़्यादा होता है, ठंडक मतलब बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसमें। और जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी ठंडक का जो है वो हवाओं में होता है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड तक इसका प्रभाव पड़ता है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा तक भी इसका कुछ प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर तापमान में गिरावट आती है। हालांकि जैसे जैसे राज्यों से होकर के हवाएं गुजरती हैं वैसे वैसे उसमें ठंडक ज़मीनी भागों से गर्माहट मिल मिल कर कम हो जाती है। तापमान तो गिरा देती हैं, लेकिन जैसे जैसे साउथ में पहुंचती हैं, जैसे कि मुंबई, महाराष्ट्र से लेकर के केरला, कर्नाटक तक, तो यहाँ पर ठंडक हवाओं में रह ही नहीं जाती, लगभग बहुत कम रह जाती है। जिसकी वजह से वहाँ पर ठंडक नहीं पड़ती, इसीलिए क्योंकि जब तक हवाएं चलती नहीं हैं ठंडक तब तक पड़ती नहीं है। और एक कारण ये भी है कि यहाँ पर सूर्य दक्षिणायन रहती है, यानी कि सूर्य का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर उनकी वजह से तापमान में गिरावट कम होता है। उत्तर में तापमान में गिरावट जल्दी हो जाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो यहाँ पर तिरछी जो प्रकाश उनका है वो तिरछा पड़ता है। इस इलाके में जो प्रकाश है वो तिरछा पड़ता है, सीधा नहीं पड़ता। तो ये भी एक कारण है यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ने की। और मध्य भारत से लेकर के साउथ इलाकों में ठंड ना पड़ने की भी यही कारण है। तो इस तरह की बात यहाँ पर होगी। आप देखेंगे कि फ़िलहाल पंजाब से लेकर के हरियाणा और पूरा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र हैं, यहाँ पर घना कोहरा का जो बेल्ट है वो लगातार बना हुआ है। इन क्षेत्रों में यहाँ पर घने कोहरे की जो प्रोबेबिलिटी है वो लगातार डेवलपमेंट है और काफ़ी ज़्यादा प्रभावी जो है वो बना हुआ है। तो जिसकी वजह से यहाँ पर कई इलाकों में ठीक ठाक रेनफॉल की वजह से यहाँ पर लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। गाड़ी चलाने वगैरह में, गाड़ी चला लिए तो यहाँ पर दिक्कत है, और बाकी भी जो है दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है लोगों को। तो इस तरह की यहाँ पर गतिविधियाँ जो है वो दिखाई पड़ रही हैं। तो जब भी कोहरा घना हो सुबह के समय, आप लोग थोड़ा सा संभल के निकलिए, जिसको कि यहाँ पर घने कोहरे जो है वो स्थिति को बिगाड़ देते हैं और काफ़ी हद तक नुकसान पहुँचाते हैं। तो हालांकि जब इसके लिए खेत वगैरह, जैसे फील्ड वगैरह, फसलों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं ये घने कोहरे, पानी की कमी पूरा करते हैं। साथ साथ में मौसम भी अच्छा लगता है और दिखने में बहुत सुहाना लगते हैं। लेकिन जब वो नीचे होते हैं, तब जब ये आसमान में होते हैं तो इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल धूप नहीं निकलता है। यही यहाँ पर इसका फ़ायदा जो है देखने को मिलता है। कल पश्चिमी हवाओं का प्रभाव लगातार बना रहेगा, देख पा रहे होंगे, और परसों भी पश्चिमी हवाओं का प्रभाव रहेगा। फिर 26 के आसपास से फिर से जो है पूर्वी हवाएं धीरे धीरे चलनी शुरू हो सकती हैं, यानी पश्चिमी हवाएं फिर से थोड़ी सी वो रुकावट मिलेगी। 27 को भी रुकावट मिलने की पूरी संभावना है, 28 को भी रुकावट मिलने की पूरी संभावना है, 29 को भी, और फिर हवा चलेंगी 30 के आसपास, फिर हवा चलेंगी, और 1 तारीख के आसपास देखेंगे हवा चलती रहेंगी। 1 तारीख यानी कि 2026, 2 तारीख 2026, 3 तारीख 2026 पश्चिमी हवाएं, 4 तारीख, 5 तारीख एवं 6 तारीख को भी देखेंगे तो यहाँ पर
क्षेत्र को देखें तो यहाँ पर एक जो है सिस्टम की तरह एक आता हुआ नज़र आ रहा है और वो कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर। वो अब समय बताएगा और जो भी होगा इसके बारे में भी हम आपको लगातार बताते रहेंगे कहाँ पर कैसे माहौल जो है वो बना हुआ है। तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो पूर्वोत्तर भारत का क्षेत्र है यहाँ पर ना ही वर्षा होगी, ना ही साउथ में कोई खास वर्षा की संभावना है और उत्तर में तो फिलहाल बारिश की संभावना दिखाई भी नहीं पड़ रही, क्योंकि जब तक स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आता तब तक यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो इस बार बर्फबारी की भी संभावना कम ही दिख रही है। ये एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि सामान्य वर्षा सामान्य बर्फबारी नहीं होती है तो गंगा जमुना सतलज जो भी नदियाँ हैं वो निकलेंगी नहीं, क्योंकि बर्फ़ पिघलता है तभी ये नदियाँ बहती हैं। ये देखिए यहाँ पर जो है बादलों की अगर कोहरे की बात करें, देखिए यहाँ पर जो बादल हैं वो देखिए पूरा आंध्र प्रदेश से केरला तक कर्नाटका तक बादल बने हुए हैं। और ये बादल आपको बता दें वर्षा वाले बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे इनमें बारिश नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ ऊपर छाए हुए हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं है। बंगाल की खाड़ी में जो बादल बने हुए हैं ये बारिश वाले बादल हैं और यहाँ पर इसकी वजह से कुछ इलाकों में वर्षा की संभावना जो है वो बन रही है। वो तो बंगाल की खाड़ी में होने की संभावना है। तमिलनाडु की बात करेंगे, केरला की बात करेंगे और कर्नाटका की बात करेंगे, श्रीलंका की अगर बात करें तो यहाँ पर भी वर्षा की संभावना फ़िलहाल बहुत कम है इस दौरान, जिस समय अभी फ़िलहाल दिखाई पड़ा, क्योंकि ये जो बादल हैं वो वर्षा वाले फ़िलहाल नहीं हैं, वो फालतू के बादल हैं और यहाँ पर रेनफॉल की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिलेगी। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी देखेंगे तो यहाँ पर भी कोई खास क्लाउडिंग या कोहरा वगैरह की जो स्थिति है वो बनती नज़र नहीं आ रही है और आने वाले समय में भी इसी तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो दिखाई पड़ेंगी। बात करेंगे जो राजस्थान की, राजस्थान में भी देखेंगे तो जो घने कोहरे की जो चादर थी वो कल वो आज फ़िलहाल कम नज़र आ रही है। हालांकि जब दिन आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर नज़र आएगा कुछ ना कुछ बादल कोहरा तो है ही, साउथ में कम है और उत्तर चलेंगे तो उत्तर में भी लगभग कंडीशन वही है। और देखेंगे तो जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में देखिए क्लाउडिंग है, यानी कि जो वर्षा हुई थी उसकी वजह से यहाँ पर घने कोहरे हैं और कोहरे की चादर और कहीं कहीं पर हल्की फुल्की जो बादल होते हैं क्लाउडिंग वो दिखाई पड़ रहा है। पंजाब हरियाणा दिल्ली में घना कोहरा है और काफ़ी घना कोहरा है और आप देख पा रहे होंगे पूरा उत्तर प्रदेश पूरा बिहार यहाँ पर जम के घना कोहरा आज पड़ा हुआ है। आज काफ़ी घने कोहरे की यहाँ पर चादर में लिपटा हुआ है और ये पहली बात है कि हमारे यहाँ भी आज बहुत दिनों के बाद ज़मीनी कोहरा हुआ है, यानी धरती का कोहरा जो नीचे होता है वो काफ़ी देखने में अच्छा भी लगता है। हालांकि गाड़ी वगैरह चलाने में बहुत खतरा होता है। पूर्वोत्तर जब देखेंगे तो यहाँ पर भी जो है वो देख पा होंगे यहाँ पर खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है और यहाँ पर देखेंगे और पूरा कोहरा से जो है लिपटा हुआ है। मध्य प्रदेश भी कुछ इलाकों में ऊपरी कोहरा है और कुछ इलाकों में ज़मीनी कोहरा है, कहीं कहीं पर हल्के बादल यहाँ पर भी नज़र आ रहे हैं। तो फिलहाल अभी फ़िलहाल 7:30 बज रहे हैं और ये वीडियो जब भी मिलता है आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया है और जो भी हो कमेंट करिएगा, जिससे कि आपको और आपके परिवार को अच्छे समय से समय के हिसाब से आपको अच्छे से अच्छी और सही सही जानकारियाँ दी जा सके, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। धन्यवाद।